जितने भी बुद्धिस्ट हैं इस दुनिया में वो एक आज दावा करते हैं कि बुद्ध जो धर्म है वो बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। चलो हम मान लेते हैं कि बुद्ध धर्म बहुत ही शांति प्रिय धर्म है, तो फिर भूटान में इतने सारे हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड क्यों हुआ? उनका क्यों धर्म परिवर्तन कराया गया और 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को क्यों देश छोड़ना पड़ा? मेरा नाम है भूपेंद्र, आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि भूटान से लगभग 1 लाख हिंदुओं को क्यों उनका देश छोड़ना पड़ा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बुद्ध धर्म को शांति प्रिय कहने वाले और भारत में बुद्ध धर्म को सपोर्ट करने वाले लोगों ने शायद लगता है कि अभी भूटान की स्थिति नहीं देखी है। लगभग 1 लाख हिंदुओं को भूटान छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूटान में हिंदुओं को क्यों सताया गया। मैं आपको बता दूं कि भूटान में हिंदुओं को सताने की जो शुरुआत है वो 1986 से होती है। 1986 से मानी जाती है, मगर सताने की स्थिति और पहले से है। 1986 से छोटे छोटे दंगे होने लगे, कुछ लोगों ने हिंदुओं को सताना शुरू कर दिया और इसका जो पीक पॉइंट था वो था 1990। 1990 में तो हिंदुओं को खुले आम मारा जाने लगा। वहां का जो किंग था उसके द्वारा बहुत सारे उल्टे सीधे लॉ लाए गए। उनकी माताओं की, उनकी बहनों की जो इज्जत थी उन्हें सरेआम नीलाम करने लगे और हिंदुओं का बहुत बड़े लेवल पर वहां जेनोसाइड हुआ। वहां की स्थिति इतनी बिगाड़ दी गई कि न तो उनके कल्चर उन्हें फॉलो करने दिया गया, न वहां के धर्म, उनके मंदिर, सबको तोड़ दिया गया। इसका मेन कारण यह था कि भूटान एक बहुत ही गरीब देश है। उसकी जो इकोनॉमी है वो 2 चीजों पर टिकी हुई है। एक तो पर्यटक जो वहां घूमने जाते हैं उस पर वहां की इकोनॉमी चलती है और दूसरा चलती है ग्लोबल एड्स पर। यानी कि जो बाहर से कंट्री हैं, पर्यावरण के लिए वो बहुत ही स्वच्छ साफ देश माना जाता है, तो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वो उन्हें डोनेशन देते हैं। इस पर एक उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। इन 2 चीजों पर इकोनॉमी चलती है। तो वहां के राजा ने क्या सोचा कि अगर यहाँ के हिंदुओं को मार दिया जाए तो जो हमें बाहर से एड मिलता है, बाहर से जो डोनेशन मिलती है, इतना हिस्सा हिंदुओं का उसमें घट जाएगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाएगी। वहां के राजा ने इतना सोचा और मारना शुरू कर दिया हिंदुओं को। अगर हम बात करें कि वहां हिंदुओं को क्या क्या सहना पड़ा, तो वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां की हिंदुओं को न तो उनका हिंदू धर्म फॉलो करने दिया गया और ना ही उनके रीति रिवाज उन्हें फॉलो करने दिए गए। और वहां एक और लॉ लाया गया कि जितने भी हिंदू या जो भी बुद्धिस्ट हैं वहां को नॉर्थ भूटानी कपड़े ही पहनने हैं जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। कभी भी कोई भी हिंदू धर्म के कपड़े नहीं पहन सकता। अगर पहनेगा तो बहुत ही भारी उन पर फाइन लगाया गया। और उनके जो मंदिर थे या तो उन्हें तोड़ दिया गया या फिर आर्मी बैरक्स में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया और बहुत सारे अत्याचार उन पर किए गए। वहां की सरकार द्वारा उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त करना स्टार्ट कर दिया गया और उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही बिगड़ गई इस वजह से। फिर एक और लॉ लाया गया कि वहां की जो स्कूलों में शिक्षा है वो केवल एक ही भाषा में होगी, वो थी जोंगा। वहां के जो हिंदू थे वो नेपाली भाषा बोलते थे और वहां के जो बुद्धिस्ट थे वो जोंगा भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो इस वजह से उनकी एजुकेशन भी रुक गई। जब स्कूल में जोंगा भाषा बोली जाएगी तो नेपाली वो बोलते थे तो जोंगा उन्हें समझ नहीं आते थे। तो इस वजह से उनकी एजुकेशन भी रुक गई और वो माइनॉरिटी होते चले गए। जितने गरीब थे उससे भी कहीं ज्यादा गरीब होते चले गए। तो इस वजह से उनकी शिक्षा भी रुक गई, अनएजुकेटेड रहने लग गए वो। फिर 1996 में वहां के हिंदुओं ने धीरे धीरे पलायन करना स्टार्ट कर दिया और कोई भी देश उनकी मदद के लिए जब नहीं आया तो यूएन ने एक नेपाल में रिफ्यूजी कैंप लगाया और जितने भी शरणार्थी थे उन्हें वहां रोक दिया गया। फिर अब बात करते हैं कि उन शरणार्थियों का फिर क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों तक तो उस रिफ्यूजी कैंप में 1 लाख हिंदू रहे। भूटान ने फिर उन्हें अपनी कंट्री में कभी वापस नहीं आने दिया गया और यूएन ने फिर फैसला किया कि जितने भी ये लोग हैं इन्हें और कंट्रियों में भेज दिया जाए। वहां पहुंचने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो आया भाषा का। युवाओं के लिए तो कहीं तक फिर भी ठीक था, मगर जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर थी उन्हें भाषा सीखना बहुत ही मुश्किल था। और फिर वहां के जो ग्रुप थे, ईसाइयों के जो ग्रुप थे, उन्होंने उनकी मदद करना स्टार्ट किया। उन्हें खाना, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़े, ये सब देना स्टार्ट किया। मगर यहीं से उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वो जो ग्रुप उनकी मदद कर रहे थे वो ईसाइयों के मिशनरी ग्रुप थे जो और रिलीजनों को ईसाई धर्म में कन्वर्जन कराते थे। जिस वजह से जिस धर्म में रहने के लिए उन्होंने भूटान छोड़ा था वो समस्या उनका वहां तक पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहां पहुंचने के बाद
वो जो ईसाई मिशनरी ग्रुप थे, उनका एक कहीं ना कहीं से एहसान उनके ऊपर हो गया कि इन्होंने हमें खाना दिया है। तो उन्होंने उनसे बोला धर्म कन्वर्जन करने के लिए, तो अब वो उनसे कैसे मना कर पाते कि हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। उन्होंने कल खाना दिया, उन्होंने रहने के लिए कपड़े दिए, उन्होंने जगह दी, अब उनके कैसे खिलाफ जाया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यही मिली और उन्हें कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और वहां के जितने भी हिंदू थे धीमे 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 मेंटली स्थिति पर पहुंचने लग गए। तो अब बात करते हैं भूटान में अब हिंदुओं की स्थिति क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 2007 से वहां पर एक डेमोक्रेसी है, अब भी वहां पर हिंदुओं को वोटिंग राइट्स नहीं है। 2005 में हुए सेंसेक्स में यह पता चला कि 13% वहां की जो पॉपुलेशन को नॉन नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और आपको बता दूं कि 13% जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटीज ही हैं, यानी कि हिंदू ही हैं। तो मैं बता दूं कि ये स्थिति है भूटान की। तो आप सोचिए कि जब बौद्ध धर्म इंडिया में अपने पर फैलाएगा तो यहाँ के हिंदुओं का क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।